नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला में। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है कुंडली मिलान को लेकर, जिसमें हमने अभी तक आपको 6 वर्जित ग्रह मैत्रियों के बारे में जानकारी दी, गण के बारे में जानकारी दी और आज इसके बाद का जो क्रम आया है, जो अष्टकूट मिलान में 7वां नंबर आता है, उसको कहते हैं भकूट। भकूट का मिलना ग्रह मैत्री की तरह ही एक आवश्यक अंग है। भकूट अगर नहीं मिला तो जिंदगी में परस्पर बड़ी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भकूट क्या होता है, कुंडली में कैसा रोल प्ले करता है, ये सब आज आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ग्रह मैत्री के बारे में आप लोगों ने जाना समझा कि ग्रह मैत्री का रोल क्या होता है, क्यों ज़रूरी होती है, इसी तरीके से भकूट का भी अपना पूरा रोल होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि भकूट होता क्या है, भकूट क्यों मिलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, भकूट लड़का यानी वर और कन्या एक दूसरे के लिए जीवन में कितने लकी हैं, कितने शुभ हैं, शुभता लेके आए हैं या नहीं आए हैं। भाई, लड़का लड़की के खानदान से जुड़ता है और लड़की लड़की के परिवार से जुड़ती है, तो दोनों लकी हैं कि नहीं, शुभता लेके आए हैं या नहीं। कई बार परिवार में आपने देखा होगा कि तमाम लोग ये कहते हैं कि अरे क्या बताएं, जब से ये शादी किया तब से हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पता नहीं किस घड़ी ये लड़की मेरे घर में आई थी, और उधर लड़की वाले कहते हैं पता नहीं किस समय में हमारा दामाद हमारे घर से जुड़ा, वगैरह वगैरह। प्लस लड़का लड़की की आपस में बन नहीं रही है, बड़ी दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। तो वो सब इसी वजह से होता है कि भकूट प्रॉपर मैच नहीं किया। अगर भकूट प्रॉपर मैच नहीं करेगा तो ये सारी दिक्कत परेशानियां हो जाएंगी। तो जितने शुभ लड़के के लिए लड़की है, उतनी ही शुभ लड़की के लिए लड़का होना चाहिए। अब दोस्तों, ये होता कैसे? देखिए, ये चंद्रमा की राशि से ही डिराइव होता है, चंद्रमा की राशि से ही ये निकाला जाता है। एक के चंद्रमा से दूसरे का चंद्रमा कहाँ पड़ा है, किन हालातों में पड़ा है, ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे दोस्तों, ये लग्न है, ये तो आप लोग सब लोग जान ही गए होंगे अब तक। अगर मान लीजिए किसी एक का चंद्रमा यहाँ मेष राशि में पड़ा हुआ है और दूसरे का चंद्रमा यहाँ पर पड़ा हुआ है वृष राशि में, तो ये हो गया इससे दूसरे, और ये हो गया इससे 12वां, ये हो गया द्विद्वादश योग। भकूट में 2 कंडीशन सबसे वर्स्ट होती है। पहली होती है द्विद्वादश योग, यानी एक के चंद्रमा से दूसरे का चंद्रमा दूसरे भाव आ गया और इस चंद्रमा से पहले का चंद्रमा 12वें भाव आ गया। इसको कहते हैं द्विद्वादश योग। और दूसरा जो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है वो कहलाती है षडाष्टक योग, यानी एक के चंद्रमा से दूसरे का चंद्रमा छठे बैठा होना और पहले के छठे से दूसरे का चंद्रमा 8वें बैठा होना। कैसे? मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा है और दूसरे का चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो ये है कि भकूट दोष कुछ कंडीशंस में बिल्कुल टोटली कैंसिल हो जाता है। कैसे? अगर दोनों की चंद्र राशि एक ही ग्रह की राशि में आ जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों की चंद्र राशि मित्र हो जाए या सेम हो जाए, तो भकूट दोष का परिहार हो जाता है। जैसे इस कंडीशन में हुआ, मान लीजिए एक का चंद्रमा यहाँ बैठा है मेष राशि में और दूसरे का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है 8 नंबर में, तो ये भी षडाष्टक योग हुआ, यानी इससे ये 8वां हो गया और इससे ये छठा हो गया, तो 6 और 8 मिला के षडाष्टक हो गया। लेकिन यहाँ पर भकूट दोष नहीं बना। क्यों? क्योंकि दोनों मंगल की राशि में है, दोनों सेम राशि में है, इसलिए भकूट दोष का यहाँ पर त्याज्य है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 10 नंबर की लग्न है
और एक का चंद्रमा इसी 10 नंबर की राशि में लिखा हुआ है और दूसरे का चंद्रमा यहाँ 11 नंबर में लिखा हुआ है, तो ये भी भकूट दोष का परिहार हो गया। हालांकि ये द्विद्वादश योग में आ गया, लेकिन यहाँ पर भकूट दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही राशि में है। ये भी शनि की राशि 10 नंबर और ये भी शनि की राशि 11 नंबर, दोनों आपस में सेम राशि में बैठे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर भकूट दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा क्या होता है, अब मान लीजिए एक का चंद्रमा यहाँ पर बैठ गया और दूसरे का चंद्रमा यहाँ बैठ गया, ये हो गया 3 और 11 का संबंध। कैसे? यहाँ से ये तीसरे और यहाँ से ये 11वां। ठीक है, तो इसको ग्रह मैत्री तो ओके नहीं करेगी, लेकिन भकूट में इसको अंक मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह एक का चंद्रमा यहाँ बैठा है और एक का चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो ये हो गया 4-10 का रिलेशन। इसको भकूट में भी ओके मिल जाएगा और ग्रह मैत्री में भी इसको ओके दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर एक का चंद्रमा यहाँ पर बैठ गया और इसको कहते हैं 4-10 का रिलेशन। अगर एक का चंद्रमा यहाँ बैठा और एक का चंद्रमा यहाँ बैठा, तो ये मेष राशि हो गई और सूर्य की राशि हो गई, तो ये हो गया नवपंचक योग। ये भी अत्यंत शुभ योग होगा। इसको भी ग्रह मैत्री और भकूट में टोटली ओके मिल जाएगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा एक का बैठा है और एक का यहाँ आ गया कन्या राशि में, तो इसको ग्रह मैत्री भी कांटा मार देगी, नकार देगी और भकूट में भी इसको दोष नहीं, गुण नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल की लग्न से ये हो गया 6ठा और यहाँ से ये हो गया 8वां। इस कंडीशन, और ये दोनों आपस परस्पर शत्रु हैं, तो इसलिए न भकूट मिलेगा न ग्रह मैत्री मिलेगी। इसी तरह मान लीजिए एक का चंद्रमा धनु राशि में पड़ा है और एक का चंद्रमा कर्क राशि में पड़ा है। ठीक है, तो ये भी शवाष्टक दोष हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ये 6ठा और यहाँ से ये 8वां। लेकिन इसको भकूट में अप्रूवल दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में अति मित्र हैं। इसी तरह अगर एक का चंद्रमा यहाँ बैठा है और एक का चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो ये हो गया समसप्तक योग। समसप्तक योग भी नवपंचक योग की तरह महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको भी भकूट में पूरा अप्रूवल दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए एक का चंद्रमा यहाँ बैठा है और एक का चंद्रमा यहाँ 10 नंबर में बैठ गया, पोजीशन कोई भी हो सकती, वो पोजीशन 9 नंबर यहाँ भी लिखा हो सकता, मैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो इसको द्विद्वादश योग माना जाएगा और ये 100% द्विद्वादश योग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का चंद्रमा आ गया गुरु की राशि पर और एक का चंद्रमा आ गया शनि की राशि पर, तो ये पक्का वाला कट्टर वाला द्विद्वादश योग बन गया। इसको न ग्रह मैत्री ओके करेगी और ना ही इसको भकूट में अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ से अगर इसका चंद्रमा यहाँ है और दूसरे का चंद्रमा यहाँ है, तो इसको आप ये मान सकते हैं कि लड़की का अगर यहाँ है और लड़के का यहाँ, तो लड़की कह सकती है कि तुम मेरे लिए मेहनत लेके आए हो और मैं तुम्हारे लिए धर्म और सेहत लेके आई हूँ। अगर एक का चंद्रमा यहाँ है और एक का चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ वाला कह सकता है कि तुम मेरे लिए मेहनत लेके आए हो और मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ से 10वां हो गया, और मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं भौतिक संसाधन लेके आई हूँ। अगर एक का चंद्रमा यहाँ पड़ा और एक का चंद्रमा यहाँ पड़ा, तो ये कह सकती है लड़की कि आप मेरे लिए धर्म और कर्म लेके आए हैं, भाग्य वो लेके आए हैं, भाग्य वगैरह, और मैं आपके लिए संपूर्ण सुख लेके आई हूँ और संतान लेके आई हूँ, क्योंकि ये नवपंचक योग हो गया। अब अगर यही समसप्तक में आ गया, तो जितने आप मेरे लिए लकी हैं उतनी ही लकी मैं आपके लिए हूँ। यहाँ भी अगर संबंध बन गया तो इसी तरह होगा कि जितने आप मेरे लिए भाग्यशाली हैं उतनी ही भाग्यशाली मैं आपके लिए हूँ। यहाँ से अगर संबंध बन गया तो भी यही कि आप जितने रख रखाव और जितना मेरा ध्यान रखेंगे उतनी ही ध्यान मैं भी आपके रखूँगी। यानी कहने का मतलब कि जितने भाग्यशाली आप मेरे लिए हैं उतनी ही भाग्यशाली मैं आपके लिए हूँ। बहुत सिंपल सी गणित होती है भकूट की। हमारे लिए कितनी शुभता लेके लड़की आई है या कितनी शुभता लेके लड़का हमारे जीवन में प्रवेश किया है,
उस आधार पर आगामी जीवन सुनिश्चित किया जाता है। अगर भकूट में सही साथ के साथ अंक प्राप्त हो गए तो ये आपके आगामी जीवन को बड़ी सरल और बड़ी सहजता के साथ यापन करने के लायक बना देता है और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। संतान सुख भी होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के सुख सुविधाएं मिलती हैं, ऐश्वर्य मिलता है, भोग मिलता है, संसाधन मिलते हैं, माता पिता का प्रेम मिलता है, परिवार का साथ मिलता है, भाई बहनों का साथ मिलता है, पत्नी के साथ बड़ा सामंजस्यपूर्ण प्रेम पूर्ण व्यवहार सारी उम्र रहता है। इसलिए भकूट का मिलना और ग्रह मैत्री का मिलना दोनों कुंडली में अति आवश्यक है। कल दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार इस अष्टकूट के आखिरी पड़ाव पर एक नाड़ी आपने सुना होगा, नाड़ी के बारे में, नाड़ी दोष होता है, उस पर आपको जानकारी दूंगा और इसके बाद ये कुंडली मिलान का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके उपरांत फिर आपको बताऊंगा कि लग्न का स्वामी किन किन भावों से संबंध बनाए तो कैसे कैसे फल प्रदान देता है और एक एक भाव का लेके आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा कि कौन से भाव का स्वामी किस भाव से संबंध बनाए तो उसका कुंडली पर क्या विशेष प्रभाव होता है और दृष्टियां कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भली भांति समझा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को 2 बार देख लें, कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट कर लें, समझ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।